हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। ये एक हैदराबाद की एक सच्ची और रियल घटना है जो मेरे सामने खुद से हुई है। एक मेरा दोस्त था और मैं था। टोटल 3 लोग थे। एक जगह पे काम कर रहे थे। काम करते हुए हमें 2 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन 2 लोग तो नहीं मिले। इसीलिए हम लोग जो है ढूंढते रहे तो एक दुकान पे गए। वहाँ पे ऑलरेडी एक जो है पर्सन था। तो दुकान वाले ने बोला कि भाई आपको एक वर्कर चाहिए था। तो हमने कहा हाँ भाई चाहिए तो था एक वर्कर हमें। तो उन्होंने कहा एक आया था बोल रहा था कि हमें काम की ज़रूरत है। तो हमने कहा हाँ ज़रूरत तो हमें भी एक लोग की है। तो बोला ठीक है, मैं उसको कॉल करता हूँ और वो अभी आएगा। आप ऐसा करो उसको जो है लेके चले जाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो उसने कॉल किया तो बोला ठीक है कल आ जाएंगे। चलो दूसरा दिन हुआ। फिर दूसरे दिन हम लोग गए। वो आया। तो उससे मैंने पूछा भाई कहाँ पे रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो। तो उसने कहा कि भाई हम रहने वाले कोलकाता के हैं। तो हमने कहा आधार कार्ड। तो फिर आधार कार्ड तो भाई नहीं है मेरे पास, घर पे भूल आए हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अपने को क्या काम कराना है और उसके बाद पैसा देना है, काम खत्म हो जाएगा। काम वही मशीन वर्क क्या रहता है, वही मशीन वर्क, वही काम कराना था। चलो उसको हम लोग लेके चले आए घर को। ला के उसको छोड़ दिए। दूसरे दिन उसने काम स्टार्ट करना था। धीमा धीमा उसने काम करते 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 कम से कम 1 हफ्ता वो लोग काम किया हमारे पास। 1 हफ्ते के बाद हमें कुछ ऐसा डाउट हुआ कि जो है कुछ हमें सही नहीं लगा। लेकिन हमने इग्नोर किया कि चलो छोड़ो जैसा भी है अच्छा है। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया। दूसरे हफ्ते में उसने कहा कि भाई ऐसा है कि अपने को जो है एक 3 रूम थे उसमें, और उसका जावेद नाम था। तो जावेद बोला कि भाई मेरे को जो है एक पर्सनल रूम दे दीजिए, उसमें जो है हम अलग काम करेंगे। तो हमने कहा ठीक है कोई मुश्किल नहीं है, आप जो है अलग रूम ले लो, वहीं पे काम करो। तो उसकी मशीन जो थी हमने उधर डलवा दिया और वो उधर करने लगा काम। 1 हफ्ता काम किया, 2 हफ्ता काम किया, धीरे धीरे 1 महीना काम किया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 महीने के बाद हम लोग सो रहे थे। तो वही रात का 1 बजा था। तो हम उठे बाथरूम करने के लिए। बाथरूम करके बाहर निकल रहे थे तो हमें डाउट हुआ कि किधर से भी कुछ आवाज़ आ रही है। तो हमने सोचा किधर से आवाज़ आ रही है। तो फिर हम उसके जो है जिधर उसका रूम था उधर गए। जब उधर जाके देखा तो उसी के रूम से आवाज़ आ रही थी। तो डोर ओपन था उसका। तो हमने डोर ओपन किया, अंदर घुस गए, चले गए देखने के लिए। जब अंदर गए देखने के लिए तो देखा कि वो उसकी आंखें खुली हुई और वो जो क्या है कि अरबी में कुछ पढ़ रहा है, कुरान शरीफ की आयत। वही जो अमल क्या होता है, अमल कर रहा था। ये तो चीज़ हमें बाद में पता चली कि अमल कर रहा था। जिन्नातों का अमल 21 दिन का रहता है। तो हमने सोचा कुछ भी पढ़ रहा होगा सपने में, कुछ भी क्या है कि कुछ भी कहता रहता होगा। तो हमने इग्नोर किया, चला आया मैं, सो गया। दूसरा दिन बीता। दूसरे दिन क्या हुआ, वो वायलेंस वो तेज़ हो गया पढ़ने का उसका। इतना तेज़ हो गया कि सो रहे थे हम लोगों को नींद ना आए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। 12 बजे के बाद वो पढ़ने लगे। तो फिर से हम देखने गए तो हमें फिर वही हुआ, चलो ठीक है छोड़ो। फिर धीरे धीरे 20 दिन गुजर गए। 20वें दिन जो है हमारा दोस्त था वो उठा बाथरूम करने के लिए रात में। तो उसने सोचा कि बाथरूम करके बस बाहर निकल रहा था। बाहर निकला
जैसे उसको इतनी आवाज़ वायलेंस तेज थी कि वो डर गया, इतना डर गया कि ये कहाँ से आ रही है। फिर उसने क्या किया, वहीं जाके एक खिड़की थी छोटी सी, वहाँ से देखा। वहाँ से देखा, क्या देखा, क्या बोलूँ मैं, कि जब टाइम नज़दीक होता है अमल का, तो वो किसी न किसी वेश में सामने नज़र आने लगते हैं। तो उसके गले में इतना बड़ा सा सांप लटका हुआ था, पूरा अपना फन फुलाए हुए, और वो आंखें बंद करके अमल अपना कर रहा था। तो मेरा दोस्त क्या